जी हाँ, आज मैं आपको अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस किताब में है। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं और सुन करके भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? उत्तर है, लेखक की माँ सूरज के ढलने के बाद यानी शाम संध्या होने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उसे लगता था कि इस समय पत्ते टूटें तो वे रोते हैं और तोड़ने वाले को बददुआ देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत भयंकर हुआ। समुद्री तूफान आए, भूकंप आए, आंधियां आई, बाढ़ें आई, गर्मी अत्यधिक बढ़ी, असमय बरसातें हुई यानी बिना समय का बारिश हुआ तथा नए नए रोग उत्पन्न हुए। आप देखिए अभी चाइना में, चीन में जो है कितनी भयंकर बीमारी से जो है आज लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, कोरोना वायरस। तो देखिए, जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें किसी न किसी रूप में दंड जरूर देगी। पशु पक्षी घर से बेघर हो गए। हम जंगलों को काट देते हैं, जलाशयों को भर के वहाँ लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर यही होता है। इसलिए हमें प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, मैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए, जबकि सभी महत्वपूर्ण हैं। डेरा डालने का आशय यानी अर्थ है, मतलब है अपने रहने का स्थान बनाना। उसके लिए आवश्यक साजो सामान जुटाना यानी जितनी सामग्रियां जरूरत हो, जो चीजें हमें रहने के लिए चाहिए उन्हें इकट्ठा करना। कबूतरों कबूतरों के डेरा डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसले बनाना, बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। अगला प्रश्न है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चियोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? उत्तर, शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। उन्होंने भोजन करते समय देखा कि एक काला चियोटा उनकी बाजू पर यानी उनके कंधे पर रेंग रहा है। उन्हें लगा कि यह चियोटा कुएं के पानी के साथ उन तक आ गया है, यह बेघर हो गया है, यानी चींटे का घर कुएं के पास है, वो मेरे साथ यहाँ आ गया, मतलब मैंने उसे घर से बेघर कर दिया। यह सोच करके उन्होंने उसे यानी चींटे को वापस कुएं के पास छोड़ आना चाहिए, ऐसा इन्होंने मन में सोचा कि इस बेघर जीव को मैं इसके घर छोड़ दूं। इसी इच्छा से वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। ध्यान रखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? यह देखिए 2014 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, इस बार आपसे जरूर पूछा जाएगा। उत्तर देखिए, समुद्र के गुस्से की मुख्य वजह थी उसका सिमटना यानी धीरे धीरे फोल्ड होना। धीरे धीरे उसके क्षेत्र को जो लोग हथियाते जा रहे हैं, जिसके कारण वो जो है ना सिकुड़ता जा रहा है। पढ़ते हुए देखते हैं, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र की जमीन छीनकर उस पर मानवों के लिए बस्ती बना डाली है, यानी बड़ी बड़ी इमारतें बना रखे हैं। इससे समुद्र के लिए अपने पांव फैलाना तक कठिन हो गया।
अतः गुस्से में आकर उसने एक दिन अपनी छाती पर विहार करते हुए यानी सागर के जल पर तैरते हुए 3 जहाजों को बड़ी जोर से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। समुद्र समुद्र ने जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह इस तरह उछाल फेंका कि वे औंधे मुंह गिरकर यानी उल्टे मुंह के भर नीचे गिरकर टूट फूट गए। उनमें सवार यात्री फिर चलने फिरने के योग्य भी नहीं रहे, यानी जो लोग भी उसमें बैठे हुए थे, सवार थे, वे चलने फिरने लायक नहीं रहे, अर्थात अंतिम यात्रा भी उन्होंने कर ली। खैर, इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपने ध्यान रखिए, अगर आपने कविता और कहानी के और वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस उपलब्ध है। मैंने जितना हो सका अपने अनुसार प्रयास किया है आप लोगों की मदद करने का। अब आपकी बारी है, मित्रों में भी भेजें। धन्यवाद। आशा रहे आपके किसी कार्य से किसी को दुख ना हो। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ध्यान रखें। कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। यह एक साझा संकलन है, काव्य संग्रह यानी कविताओं की किताब है। इसमें एक मेरी भी कविता है, देख सकते हैं आप यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पृष्ठ संख्या 222 से 224। बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके सहयोग और प्रोत्साहन से हमने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। सफलता के मंत्र गौरैया का फुदकना, ग्रामीण क्षेत्र गांव के जीवन को अच्छे ढंग से बयां कर रही है ये कविता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।